जिस अपॉर्चुनिटी को आप लोग देखने आए हैं, आज जिस प्लेटफ़ॉर्म को आप लोग देखने आए हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म ने ऑलरेडी मेरी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया है, आज से 5 साल पहले। जी हाँ सर, 5 इयर्स लॉन्ग बैक। मैं 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ सर, राइट। और मैं बिलॉन्ग करता हूँ हरिद्वार से, जैसा कि कपिल जी ने बताया आपको, और गलती से मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी। अब मैं गलती से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि माँ-बाप ने बोला था कि इंजीनियरिंग कर लोगे तो लाइफ़ सेट हो जाएगी, तो कर ली। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने-अपने प्रोफ़ेशन में आए होंगे, नहीं? तो जितने भी भाई लोग मेरे यहाँ पर बैठे हैं, राइट, आज मैं आपको बता देता हूँ सर कि ये 1 घंटा जो हम देने वाले हैं, ये 1 घंटा जो आपने अपनी ज़िंदगी में से निकाला है, राइट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग 1 घंटे के लिए, राइट, हमें सुनने आए हैं, राइट। और मैं जो भी कुछ आज बताने वाला हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस है, बस वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, राइट। और कुछ लोग इसको ऑफिस से अटेंड कर रहे होंगे, कुछ लोग इस सेशन को अपने घर से अटेंड कर रहे होंगे, और कुछ लोग शायद कार में बैठ के अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है? तो मेरी एक ही दरख्वास्त है उन लोगों से कि 1 घंटे के लिए, राइट, जो कर रहे हैं उसे छोड़ें और 1 घंटे के लिए फिज़िकली और मेंटली हमारे साथ बने रहें, राइट। तो दोस्तों, इंजीनियर हूँ बाय प्रोफ़ेशन, 13 साल जॉब करा है, और 13 साल एक ठीक-ठाक टाइम होता है नहीं जॉब करने के लिए, नहीं? अराउंड, मतलब ठीक-ठाक टाइम है यार 13 साल। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि नौकरी से मैं वो सब कुछ कर लूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, राइट। मैं हमेशा सोचता था कि नौकरी से मैं वो सब कुछ कर लूँगा जो करना चाहता हूँ, तो इसलिए 20 लाख के पैकेज तक पहुँच गया था। और 20 लाख का पैकेज सर एक ठीक-ठाक पैकेज होता है, नहीं? ठीक-ठाक पैकेज होता है, और 1 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी लेता था। और आप जानते हैं सर, 1 लाख रुपए ठीक-ठाक इनकम भी होती है। पर पहला सपना ये था कि अपना घर ले लूँ, तो मैंने अपना घर लिया, इंदापुरम गाज़ियाबाद में। और आप जानते हैं कि घर लेना मतलब लोन लेना। जी हाँ, तो लोन लिया, उसका मतलब ईएमआई, 40 लाख का लोन लिया मतलब 40,000 की ईएमआई। उसके बाद गाड़ी ले ली, तो उसकी भी ईएमआई जाने लगी, राइट। मेरा बेटा है 8 साल का, उसकी स्कूल की फीस। तो करीब-करीब 70 से 80 हज़ार रुपए ऐसे हो गए जो मेरी सैलरी से 2 तारीख को जाने ही जाने हैं। और आखिरी के, मैं बताना चाहता हूँ, 10 दिन से पहले सैलरी खत्म हो जाती थी। जी हाँ सर, सैलरी खत्म हो जाती थी, और आखिरी के 10 दिन चलते थे क्रेडिट कार्ड के ऊपर, राइट। और मैं जानना चाहता हूँ किसकी सैलरी ऐसी है जो करीब-करीब 30 दिन तक चलती होगी, राइट। अगर आप की सिचुएशंस में भी ऐसे लोग हैं, तो आपकी और हमारी बहुत जमने वाली है यार अगले 1 घंटे, बहुत जमने वाली है, राइट। क्योंकि मैंने उस दिन एक चीज़ रियलाइज़ करी, मैंने रियलाइज़ ये किया कि भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए या ये नौकरी चली जाए, तो ये ईएमआई कौन भरेगा? जा जी हाँ। रियलाइज़ किया मैंने, और उस दिन मैंने एक डिसीज़न लिया कि जॉब तो नहीं छोड़ सकते, बट जॉब के साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, राइट। तो सर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जॉब के साथ-साथ, और इस प्लेटफ़ॉर्म से 2 साल के अंदर अपनी जॉब को रिप्लेस कर दिया। जी हाँ सर, सिर्फ़ 2 साल के अंदर अपनी जॉब को रिप्लेस कर दिया। आज करीब-करीब 2 लाख रुपए के आस-पास इनकम जनरेट कर रहा हूँ यहाँ से मंथली बेसिस पे, राइट, और प्रॉफ़िट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और टारगेट है दिसंबर तक अराउंड 5 लाख रुपीज़ से ऊपर चला जाऊँगा। जी हाँ सर, दिसंबर तक। अब आप कहेंगे क्या इतना इंक्रीमेंट, इतनी ग्रोथ हो सकती है? वो भी कोरोना वायरस के टाइम पे, वो भी इस पैंडेमिक के टाइम पे? तो मैं कहता हूँ सर हाँ, हो सकती है, हो सकती है सर। बट होगी उसी की जो करना चाहता है, होगी उसी की जो करना चाहता है। और आज आप लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं जानता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ तो करना चाह रहे हो। आप लोग कुछ ना कुछ तो करना चाह रहे हो सर, राइट। तो मैं इस प्रेज़ेंटेशन के साथ आगे बढ़ता हूँ और लेके चलता हूँ आपको इस अपॉर्च्युनिटी की तरफ से। Entrepreneurial fever has been kicking into right high gears before because when the economy slows down, entrepreneurial activity heats up. इसका मतलब क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ सर? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। आजकल मोदी जी भी, मोदी गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है सर? हिंदुस्तान के अंदर आत्मनिर्भरता, राइट। और आत्मनिर्भरता के ऊपर ही हमारा अपॉर्चुनिटी बेस्ड है आज। जी हाँ सर। और जब-जब इकोनॉमी डाउन होती है, जब-जब डाउन टाइम आता है इकोनॉमी का, आत्मनिर्भरता यानी एंटरप्रेन्योर पे फ़ोकस किया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप पे फ़ोकस किया जाता है, क्योंकि जॉब्स, वो आप भी जानते हो सिचुएशन क्या है आज की डेट में, आप भी जानते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा-सा इसके ऊपर। ये करंट सिनेरियो है,
क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं होगा ना कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता चलेगा हमें कहाँ पहुंचना है। तो पहले तो ये पता करें ना कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, राइट। ये करंट सिचुएशन है, CMIE की रिपोर्ट है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने ये बताया है कि इंडिया के अंदर 14 करोड़ नौकरियां जा चुकी है। जी हाँ सर, 14 करोड़ नौकरियां जा चुकी, राइट। और करीब करीब 30 करोड़ नौकरियां, राइट, लॉकडाउन के बाद जाएंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे ऐसे लोगों को जिनके साथ ये सिचुएशन हो चुकी है। हो सकता है कि आप भी उनमें से कोई एक हो जिनके साथ ये हो चुका है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये राइट टाइम है कुछ ना कुछ सोचने का, कुछ ना कुछ करने का, राइट। बट कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप अपनी लाइफ खुद बदलना ना चाहो, तब तक नहीं बदल सकती, राइट। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे भी ग्रोथ कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। जी हाँ सर, ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं, राइट। और थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। ड्रीम्स, सपने, राइट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास सपने हैं कि नहीं। अपना अच्छा घर हो, अपनी अच्छी गाड़ी हो, राइट, बैंक बैलेंस अच्छा हो, फॉरेन ट्रिप करें, राइट, एक अच्छा घर के अंदर परिवार रह रहा हो, बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो। मेरे ख्याल से यही कुछ सपने होते हैं जो हम सोचते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि वो सपने दब जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पूरे करने की अपॉर्चुनिटी की तलाश में जिंदगी निकल जाती है। निकल जाती है कि नहीं निकल जाती है? मेरे ख्याल से आप भी मेरी तरह 13 साल, 10 साल, कोई 5 साल नौकरी कर चुका होगा, कोई अपना काम कर चुका होगा, कोई दुकान चला कर तो रही है ना। अल्टीमेटली चाहते तो सपने ही पूरा करना है कि नहीं है? चाहते हैं ना सर, राइट। अगर आप वो सपने पूरा करना चाहते हो तो आज आप बिल्कुल ठीक जगह आए हो, बिल्कुल ठीक जगह आए हो सर। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 1 घंटे के अंदर, राइट, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब कोई कहेगा कि 1 घंटे में कैसे बदल जाएगी जिंदगी? 1 घंटे में तो नहीं बदल सकती। मैं भी जानता हूँ कि 1 घंटे में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 घंटे में जो डिसीजन लिया जाता है वो जिंदगी बदल सकता है, वो जिंदगी बदल सकता है, राइट। आप जानते हैं आपकी जिंदगी के अंदर एक बी होता है और एक डी होता है, एक बी होता है और एक डी होता है। बी से होता है बर्थ और डी से होता है डेथ, जन्म और मृत्यु। बी से बर्थ, डी से डेथ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आपके पास बर्थ जो है वो क्या आपके कंट्रोल में है? क्या आपके कंट्रोल में है कि आप कहाँ पैदा हो सकते हैं? नहीं है ना। अच्छा, मृत्यु, डेथ आपके कंट्रोल में है? नहीं है ना। जी नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। पर बी और डी के बीच में आता है सी, और सी होता है चॉइस। और चॉइस यानी कि डिसीजन। क्या डिसीजन आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? बिल्कुल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज आप और मैं जो भी कुछ हैं वो अपनी ली गई चॉइसेस और डिसीजन की वजह से है, चॉइसेस और डिसीजन की वजह से है, राइट। प्रॉब्लम एक और है, और वो होती है हमारी एसोसिएशन। सपने होते हैं पर वो दब जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हम जिनके साथ उठते हैं और बैठते हैं वो है हमारा एसोसिएशन, राइट। बचपन में अगर हमने जो सपने बनाए, राइट, हमने कहा कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ी गाड़ी लेंगे, राइट, तो हमारे माँ बाप ने या हमारे रिश्तेदारों ने क्या कहा? बेटा जितनी चादर है उतने पैर पसारो। बोला कि नहीं बोला? 100% बोला, राइट। तो वो सपने मारे जाते हैं सर। अच्छा एक बात बताओ, चादर काय को बड़ी ना करो, काय को बड़ी ना करो चादर। और ये डायलॉग क्यों बनाए गए हैं? मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और मिडिल क्लास के ये डायलॉग हैं, बेटा जितनी चादर है उतने पैर पसारो, राइट। चादर काय को बड़ी ना करो। और ये डायलॉग क्यों बनाए गए हैं? ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो नहीं कर पाए। अब वो नहीं कर पाए तो कोई ना कोई रीजन तो देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? बट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये सपने आपके पूरे हो सकते हैं, 100% पूरे हो सकते हैं सर। रिवाइव कीजिए, आंख बंद करके 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 सेकेंड के लिए एक बार रिमाइंड कीजिए उन सपनों को, राइट। क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप बोलेंगे मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल, कौन नहीं चाहता? ऐसा डायलॉग मिलता है ना, कौन नहीं चाहता। अच्छा कितना कमाना है? अच्छा, अनलिमिटेड। अरे वाह वाह वाह। सर कभी अनलिमिटेड पैसा आया है किसी को? आपको जिंदगी में वही मिलता है जो आप सोचते हो,
और अगर आप सोचते हो कि आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाए तो सिर्फ बेसिक नीड ही पूरी होगी। इसलिए आज आपको बोल रहा हूं, सर सोचिए कि अपने काम को डिस्टर्ब करे बगैर कितना इनकम चाहते हैं, कितना इनकम सोचिए सर, 1 सेकंड के लिए सोचिए। सोचने का पैसा नहीं लग रहा। अगर मैं बोलूं जो कर रहे हो उसे डिस्टर्ब करे बगैर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या लाइफ बेटर हो सकती है कि नहीं? जस्ट इमेजिन सर, थोड़ा सा सोचिए। सोचने का पैसा नहीं लगता। और अगर वो 40,000 रुपए आपके पास आ जाए तो आप उसका क्या क्या करने वाले हैं? क्या क्या करने वाले हैं सर? सोचिए सर। सोच लिया? सच ही सोच लिया आप लोगों ने? तो मैं आगे बढ़ता हूं आपको कि हम उस तक पहुंचेंगे कैसे। जी हाँ सर, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए इंपॉर्टेंट पहले ये नहीं होता कि उसको कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको क्यों करना है। सर अगर आपको ये पता है कि आपको क्यों करना है तो कैसे का रास्ता मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कैसे का रास्ता मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इसे कहते हैं सर ESBI क्वाड्रेंट, ESBI क्वाड्रेंट। जी हाँ सर, इस कॉन्सेप्ट ने मेरी लाइफ को टोटली बदल दिया। इसी कॉन्सेप्ट ने बदला है। राइट, अब आप बोलेंगे ये क्या है? राइट, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। दुनिया में 4 तरीके के लोग हैं जो सर पैसा कमाते हैं। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिग बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर। ये 4 तरीके के लोग ही सर पैसा कमाते हैं बस। और कोई नहीं है धरती के ऊपर जो पैसा कमा रहा है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये जिंदगी भर टाइम देके पैसा लेते हैं। यानी कि अगर ये टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। मैंने सर 13 साल जॉब करी, टाइम दिया तभी आया, नहीं दिया तो नहीं आया। मेरे ग्रैंडफादर ने 13 साल, सॉरी 40 साल काम किया, जब किया तभी आया, जब नहीं किया तो नहीं आया। राइट, मेरे फादर ने भी 40 साल काम किया और जब किया तब आया, जब नहीं किया तो नहीं आया। सर 93 ईयर्स से भाटिया खानदान, मतलब यानी मेरा खानदान भाग रहा है ना, भाग रहा है, भाग रहा है। पर एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन नहीं जाए और पैसा आ जाए। इसका मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन तो गड़बड़ थी। और वो डायरेक्शन क्या है गड़बड़, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास या एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो दुकानदार होते हैं, इनके पास जिंदगी भर अपने लिए टाइम नहीं होता। क्योंकि ये जिंदगी भर एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव का मतलब होता है जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, जब नहीं करेंगे तो नहीं आएगा सर। अच्छा, टाइम इनके पास लिमिटेड हमेशा रहा है तो पैसा, पैसा भी लिमिटेड है। जितना करेंगे उतना आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। पैसा भी लिमिटेड है। और सिक्योरिटी की बात करूं तो वो भी नहीं है। हाथ पैर नहीं चलेंगे तो नहीं आएगा। अच्छा, पैसा कब तक चाहिए? जब तक सांसें चल रही हैं। अच्छा, मिलता कब तक है? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं। इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। बट इस प्रॉब्लम का हमको एहसास क्यों नहीं था? मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते थे, हमें इस चीज का एहसास क्यों नहीं था? क्योंकि सबके साथ ही यही सिचुएशन है। वो बचपन में लाइट जाती थी ना, तो बाहर आके देखते थे भाई किसकी आ रही है। अच्छा, इसकी भी नहीं आ रही, ओहो। अच्छा, इसकी भी नहीं आ रही, ओहो। कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हमारी भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बैठ जा। होता है कि नहीं होता ऐसा? अभी हम क्या पूछते हैं, भाई तेरी कैसी चल रही है? वो कहता है कट रही है। दूसरे भाई से पूछते हैं तेरी, मेरी भी कट रही है। अरे चल फिर हमारी भी कट रही है, कटने दे। राइट। सर एक बार क्या हुआ, मैं एक पनवाड़ी की दुकान पे गया, तो वहां मैंने एक कुत्ते को देखा रो रहा है बैठा हुआ। तो मैंने पूछा रो क्यों रहा है यार, पनवाड़ी से पूछा। तो पनवाड़ी बोला ये कील के ऊपर बैठा है। तो मैंने कहा यार फिर उठता काय को नहीं है? तो पनवाड़ी कहता है अभी इतनी भी नहीं चुभ रही इसको, अभी इतनी भी नहीं चुभ रही। राइट। तो क्या सर चुभने का इंतजार है क्या? राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये क्वाड्रेंट के अंदर टाइम, पैसा और मनी कभी नहीं आएगा सर। अब बात करता हूं दूसरे क्वाड्रेंट की, इन्वेस्टर और बिग बिजनेसमैन। इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और उसे 20,000 का रेंट आने लग गया। क्या इसके लिए रोज सुबह भागना है इसको? जी नहीं। इस इनकम को हम कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव का मतलब जिसके लिए काम ना करो और पैसा आ जाए। जी हाँ सर, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम। अब ये बताइए, इन्वेस्टर के पास टाइम है कि नहीं है? 100% है। और पैसा, वो भी हो गया। क्यों? क्योंकि जब टाइम है तो और पैसा इन्वेस्ट करके बढ़ाएगा। और सिक्योरिटी, वो भी हो गई। हाथ पैर नहीं चलेंगे तो पैसा तो आएगा ही ना। तो इसके पास तीनों चीजें हो गई, टाइम भी हो गया, पैसा भी हो गया और सिक्योरिटी भी हो गई। राइट। अब बात करता हूँ बिग बिजनेसमैन, ये मेरा फेवरेट है। अब बिग बिजनेसमैन में कौन आते हैं? अंबानी, टाटा, बिरला। जी हाँ सर, यही लोग आते हैं। राइट। और क्या इनके पास टाइम है कि नहीं है? आज अंबानी IPL के मैच देखने इंडिया से बाहर जाता था तो क्या पैसे थे, मतलब क्या टाइम था कि नहीं था? टाइम तो था ना, क्योंकि उसे टेंशन नहीं है, पीछे से काम चल रहा है, कंपनीज चल रही हैं। इसका मतलब टाइम है। और पैसा, वो भी है। और सिक्योरिटी, वो भी है। सर अब ध्यान से सोचिए, ध्यान से। अगर ये तीनों चीजें आपको भी चाहिए या मुझे भी चाहिए
तो या ये कभी एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई यानी नौकरी या दुकान खोल के मिलेंगे? नहीं मिलेंगे सर। मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? इन्वेस्टर या बिग बिजनेसमैन के क्वाड्रेंट में आकर वहीं मिल सकते हैं सर, और कहीं नहीं मिलेंगे। राइट। अब ये जान लेते हैं कि इनके पास ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो इनके पास ये पावर आ जाती है। और उसका एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन। टाइम मल्टीप्लिकेशन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, इस वर्ड को याद रखिए। टाइम मल्टीप्लिकेशन, यही जिंदगी बदलने का कॉन्सेप्ट है सर, टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब ये होता क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं, ध्यान से। आपकी और मेरी इनकम का फॉर्मूला क्या है, नीचे देखिए। इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। राइट। यानी कि अगर मुझे अपनी इनकम को कमाना है तो मुझे, टाइम तो मेरे पास 24 घंटे है, 24 घंटे से ज्यादा मैं काम कर नहीं सकता, 10 घंटे 12 घंटे। राइट। तो अगर इनकम को बढ़ाना है तो किस पे काम करूंगा? रेट पे, रेट पे। और रेट कैसे बढ़ाऊंगा? एजुकेशन से। पढ़ाई, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लगेगी। बेटा बीटेक कर लो, अच्छी नौकरी लगेगी। बेटा एमबीए कर लो, अच्छी नौकरी लगेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? पढ़ाई से, पढ़ाई से हम रेट को बढ़ा रहे हैं, पढ़ाई से हम रेट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और क्या तरीका है रेट को बढ़ाने का? और क्या तरीका है? और एक और तरीका है सर, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया जॉब में, ओहो रिज्यूम लेके बाहर घूमे, अब 5 साल का एक्सपीरियंस है, सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। यानी रेट बढ़ा के सैलरी बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा के सैलरी बढ़ा रहे हैं। मुझे, मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या जिंदगी भर रेट बढ़ाया जा सकता है? क्या जिंदगी भर रेट बढ़ाया जा सकता है? जी नहीं, जी नहीं। यानी कभी ना कभी आपकी इनकम कांस्टेंट हो जाती है, कभी ना कभी आपकी इनकम रुक जाती है, रुक जाती है। जी हाँ सर। राइट। ये बात अंबानी को, टाटा को, बिरला को पहले ही समझ में आ गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 78% जो मल्टी मिलीनियर हैं, जो अमीर लोग हैं, 78% वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो एक चीज क्लियर है सर, पढ़ाई लिखाई का सक्सेस से लेना देना नहीं है। मैंने भी पढ़ाई करी है, मैंने भी बीटेक करा है। राइट। मैंने उसके बाद एमबीए भी किया है। राइट। सैलरी भी अच्छी ले रहा था, बट सर्वाइवल के लिए, बट सर्वाइवल के लिए, सक्सेस के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये बात क्लियर हो गई अपने को। ठीक है। तो इन लोगों ने, अंबानी ने, टाटा ने, बिरला ने या बड़े बिजनेसमैन ने कभी रेट पे काम ही नहीं किया। इन्होंने काम पता किस पे किया? इन्होंने काम किया टाइम पर। इन्होंने टाइम को बढ़ाया। कैसे? टाइम को मल्टीप्लाई किया। कैसे? राइट। एग्जाम्पल देता हूं, एक आदमी एक दीवार को 10 दिन में बनाता है, एक आदमी एक दीवार को 10 दिन में बनाता है, 10 दिन में बनाता है, तो 10 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? ये सवाल आता था ना बचपन में, बड़ा परेशान करता था गणित, मैथ्स ने बड़ा परेशान किया। अब आप पूछ रहे हो यार फिर से वही सवाल, बट मैं आपको ये कुछ समझाना चाहता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। राइट। और आंसर पता क्या है? अगर एक आदमी एक दीवार को 10 दिन में बनाता है तो 10 आदमी एक दिन में बनाएंगे, एक ही दिन बनाएंगे। अब ये एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि मैं आपको टाइम समझाना चाहता हूँ। एक आदमी 10 घंटे काम करके 10 दिन में दीवार बनाता है तो 100 घंटे लगे दीवार को बनाने में। जी हाँ सर, 100 घंटे। 10 आदमी 10 घंटे काम करके एक ही दिन में बनाते हैं तो भी 100 घंटे लगे। राइट। पर पहले वाले 100 घंटे 10 दिन में पूरे हुए थे, और दूसरे वाले 100 घंटे एक ही दिन में पूरे हो गए। अगर 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कभी 100 घंटे का काम कर सकते हैं हम अकेले? जी नहीं। यहां हो गया, इसे कहते हैं समय को मल्टीप्लाई करना। तो आइए, इन्होंने कैसे अपनी असल जिंदगी में, अंबानी ने अपनी असल जिंदगी में कैसे लगाया इस कॉन्सेप्ट को, इसको थोड़ा सा जानते हैं। पर पहले अपनी सिचुएशन जान लें, नौकरी के अंदर क्या थी। 1 साल के अंदर मैं 40 साल नौकरी करने वाला था, अगर 20 साल से 60 साल की रिटायरमेंट एज मानता हूं तो। ठीक है। और 1 साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। राइट। और 1 साल में 50 हफ्ते होते हैं। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो जिंदगी के घंटे आ जाएंगे कि कितने घंटे का पैसा मुझे आएगा, और वो है 96,000 घंटे। अब मैं मेहनत कितनी भी कर लूं, पैसा कितने घंटे का आएगा सर? 96,000 घंटे, 96,000 घंटे। अंबानी की बात करते हैं, ठीक है, उसके पास 1,000 इंप्लॉई हैं। कितने? 1,000 इंप्लॉई, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और वो 10 घंटे काम करते हैं, तो एक ही दिन में कितने घंटे काम हो गया अंबानी के लिए? जी हाँ सर, 10,000 घंटे, 10,000 घंटे। और मान लेते हैं कि वो 10 दिन काम कर रहे हैं, तो 1,00,000 घंटे काम हो गया अंबानी के लिए सिर्फ 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में। जो काम मैं सारी जिंदगी यानी 40 साल में कर रहा हूँ, वो अंबानी के लिए सिर्फ सिर्फ 10 दिन में हो रहा है सर। अब आप ये सोचिए कि पैसा किसके पास होगा, टाइम किसके पास होगा? उसी के पास है। इसीलिए तो है,
तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, अगर मुझे भी सक्सेसफुल होना है और मुझे भी टाइम, पैसा और सिक्योरिटी चाहिए, तो मुझे टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सर, मार्केट में टाइम को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरा एक सवाल आपसे है, दोबारा से है, क्या नौकरी से टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है? क्या नौकरी से टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल बिजनेस से हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस की विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि वहां करोड़ों लगा के लाखों आते हैं, तो करोड़ों तो है नहीं, और लाखों लगा के हजारों आते हैं, लाखों भी नहीं है, और अगर है भी तो रिस्क, क्योंकि लगाएंगे तो आएंगे पता नहीं ना, राइट? और नॉलेज भी तो चाहिए फिर उस बिजनेस को करने की, राइट? और फिर टाइम, नौकरी के पास साथ कहाँ टाइम है? नहीं है ना। तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, राइट? किसी भी बिजनेस को करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है? किसी भी बिजनेस को करने के लिए नॉलेज चाहिए होती है, राइट? और रिस्क होता है। ये चार चीजों की वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते। पर अगर मैं आपको बोलूं ये चारों चीजें खत्म कर दूं, ये चारों चीजें आपके लिए खत्म कर दूं, तो क्या करोगे आप नौकरी की बिजनेस, मुझे बताइए, क्या करोगे आप? मैं गारंटी देता हूं कि बिजनेस ही करोगे, क्योंकि बिजनेस से ही पैसा कमाया जा सकता है, और वो भी टाइम मल्टीप्लाई करके। आगे बढ़ता हूं सर, कि थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं। ये है एडॉप्शन कर्व। एडॉप्शन कर्व क्या कहता है सर? ये कहता है कि कोई भी इंडस्ट्री हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। और मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, राइट, उसकी शुरुआत है। और हमेशा के लिए नहीं है का मतलब क्या है सर? इंजीनियरिंग फील्ड थी, उसका एक गोल्डन पीरियड आया था 2002 से लेके 2010 तक। टेलीकॉम था, उसका गोल्डन पीरियड आया था 2004 से लेके 2015 तक। कितनी सारी टेलीकॉम की कंपनीज आई थी, आज कहाँ है? अब तो वही 4-5 रह गई ना, क्योंकि उस समय बूम था, राइट? रियल एस्टेट का बूम कब था? गोल्डन पीरियड कब था? 2008 से लेके 2015 तक। अब वो दोबारा आएगा? जी नहीं, नहीं आएगा। किसी भी इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता है, राइट? तो आज ये इंडस्ट्री की साइकिल है कि गोल्डन पीरियड कब आता है, जब स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री को, तब नहीं। तो 2.5% लोग स्टार्ट करते हैं उस इंडस्ट्री को, वो कहते हैं इनोवेटर्स। इनोवेटर्स कौन होते हैं? ये थोड़े पॉजिटिव लोग होते हैं, ये इनकी सोच बड़ी होती है, ये जिंदगी में रिस्क लेने की वो रखते हैं, ये इनोवेटर्स होते हैं, ये 2.5% होते हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्री थोड़ी सी ग्रो करती है, तो 13% लोग और आ जाते हैं, जिनको मैं कहता हूँ अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स कौन होते हैं? ये थोड़ा जल्दी इस बिजनेस में आ जाते हैं, ये भी थोड़े पॉजिटिव लोग होते हैं, ये भी थोड़े आगे की सोच रखने वाले लोग होते हैं, ठीक है? अब गवर्नमेंट को लगता है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो वो एजुकेशन में डालती है इसको, तो 34% लोग और आ जाते हैं, ये जॉब करने, अपना बिजनेस करने आ जाते हैं, और ये होते हैं अर्ली मेजोरिटी। इस टाइम पर होता है गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड मतलब इस समय सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है, सबसे ज्यादा। इस ग्रोथ को देखकर 34% लोग लेट मेजोरिटी। लेट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये तब आते हैं जब इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी होती है। और यही लेट मेजोरिटी स्टार्टिंग में इन लोगों को कहते हैं कि तू कर ले फिर देखते हैं, तू कर ले फिर देखते हैं, राइट? बट जब ये आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री का मेन टाइम चला जाता है, गोल्डन टाइम चला जाता है। इनको सिर्फ सर्वाइवल मिलता है, इनके पास ग्रोथ नहीं होती, इनके पास ग्रोथ नहीं होती। सर आज रियल एस्टेट में पैसा लगाओगे, ग्रोथ नहीं है सर, ग्रोथ नहीं है। बट आज से 10 साल पहले थी, आज से 10 साल पहले थी, तब लगाए होते तो आज बहुत कुछ हो चुका होता। पर तब तो सोच रहे थे कि जब होगा तब करेंगे, जब कुछ होगा तब करेंगे, राइट? ऐसा था कि नहीं था, राइट? सो मैं आज आपको बताना जा रहा हूं कि इसके बाद आते हैं 16% लोग। ये तो आते हैं बहुत नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव लोग। ये तो वो लोग हैं जो जब तक सब ना कर रहे हो तब तक कुछ नहीं करते, जब तक सब ना कर रहे हो तब तक कुछ नहीं करते। अब मेरा एक सवाल आप लोगों के साथ है, एक सवाल आप लोगों से है, वो ये है कि सबसे ज्यादा पैसा कब कमाया जाएगा? स्टार्टिंग में या बाद में? लेफ्ट में या राइट में? तो आप बोलेंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाएगा। पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब लेफ्ट साइड में इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, उस समय उस इंडस्ट्री की नेगेटिविटी थी, राइट? कोई करने को तैयार नहीं था उस समय, राइट? बट जिन्होंने किया, शानदार ग्रोथ करी। और जब इंडस्ट्री बस गई, जब सब कुछ कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे, तब जब करा राइट साइड में, तो ग्रोथ नहीं थी, भले इंडस्ट्री की पॉजिटिविटी थी। तो मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब तक इंडस्ट्री की नेगेटिविटी है, तब तक उसमें ग्रोथ है। रिपीट कर रहा हूं, जब तक इंडस्ट्री की नेगेटिविटी है, तब तक उसमें ग्रोथ है, राइट? और मैं आज जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वो स्टार्टिंग फेज में है, और वो 13% के अंडर है।
यानी 13% से भी अंडर लोग आज इसमें हैं, यानी ग्रोथ के चांस अभी बहुत हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केपीएमजी और फिक्की कह रही है। केपीएमजी कौन है? कौन है केपीएमजी? और फिक्की कौन है? अरे केपीएमजी ऑडिट कंपनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होंगे उनकी ड्रीम कंपनी होती है सर। केपीएमजी और फिक्की दोनों ने एक ऑडिट किया है और ये ऑडिट करते हैं, ठीक है। टॉप 4 ऑडिटर में आता है केपीएमजी, और फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये बताया है कि ये इंडस्ट्री आज क्या होगी और आने वाले 2030 तक क्या होगी। आइए जानते हैं थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में। ये ग्राफ है उस इंडस्ट्री का। ये ग्राफ क्या कहता है? ये कहता है कि 1996 में ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1996 में। जी हाँ सर। और ये कहते हैं 2013 तक ये 7200 करोड़ की हो गई थी। 7200 करोड़ की हो गई थी 2013 में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी इन सालों के अंदर। इन 10 सालों के अंदर या 8 सालों के अंदर कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी 10-12 सालों में। क्यों? क्योंकि मलेशिया में, अमेरिका में ये बहुत तेजी से बूम कर रही थी। तो 2013-14 में गवर्नमेंट ने देखा कि अगर ये इंडस्ट्री में पोटेंशियल है तो ये ग्रो क्यों नहीं कर रही, ये ग्रो क्यों नहीं कर रही, इंडिया में क्यों नहीं ग्रो कर रही। तो उसके ऊपर एक बैठक हुई 2014 में, जो रामविलास पासवान जी और फिक्की और केपीएमजी, रामविलास पासवान जी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका अभी अभी निधन भी हुआ है, राइट। तो उन्होंने 2014 में मुहिम उठाया इस इंडस्ट्री के ऊपर और रेगुलेटरी बनाने की सोच बनाई, रेगुलेटरी बनाने की सोच बनाई। और गुड न्यूज ये है कि 2016 में रेगुलेटरी बन गई। 2016 में रेगुलेटरी बन गई, यानी कि 2016 में आप देखिए कैसे ये इंडस्ट्री ऊपर जाने लग गई, क्योंकि रेगुलेटरी बन गई, अप्रूव हो गई, गवर्नमेंट से अप्रूव हो गई। तो 2025 तक अब ये कहते हैं 64,500 करोड़ हो जाएगी। 64,500 करोड़। अभी 2020 चल रहा है, 12,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। कितनी? 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ से 64,500 करोड़, 54,000 करोड़ के आसपास हो गया। ये ग्रो करेगी इन्हीं 5 सालों में, इन्हीं 5 सालों में। मैं कहता हूं सिर्फ 1% आ जाए, इसका 1% भी आप तक पहुंच जाए, तो क्या लाइफ बेटर हो जाएगी, या पुश्ते सेट हो जाएंगी, जनरेशन सेट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जी हाँ हो जाएंगी, जी हाँ हो जाएंगी, राइट। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको। ये फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट गूगल पे भी अवेलेबल है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मैं हवा में कोई बात नहीं करूंगा सर। मैं हवा में कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स के साथ बात करूंगा। कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो हवा में हो, राइट। आगे बढ़ता हूं, केपीएमजी, ठीक है। इन दोनों ने क्या बोला? डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट साइज क्या है, राइट। इंडिया के अंदर 2013 के अंदर 7200 करोड़ की थी, 2025 में 64,500 करोड़ की हो जाएगी। 2013 में कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी? 2013 में कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी? 58 लाख लोगों को अपॉर्चुनिटी दी इंडिया के अंदर। 2025 तक 1,81,00,000 लोग, 1.81 मिलियन लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा। जी हाँ सर, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देगा 2025 तक, राइट। ये विमेन एम्पावरमेंट भी है, यानी कि जो मेरी बहनें यहाँ बैठी होंगी, जो लेडीज यहाँ बैठी होंगी, जो माताएं यहाँ बैठी होंगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2013 में 34 लाख विमेन को अपॉर्चुनिटी दी गई घर से काम करने की, 2 घंटा 3 घंटा पार्ट टाइम में काम करने की। 2025 में कितनों को मिलेंगी? 1,06,00,000 विमेन को ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी होगी। 2013 में टैक्स, जो भी पैसा आता है टैक्स कट के आता है, तो 10 बिलियन यानी 1,000 करोड़ का टैक्स दिया इस इंडस्ट्री ने। 1,000 करोड़ का। 2025 तक 1,81,00,000, 1,81,00,000, सॉरी, 9,000 करोड़ का, 9,000 करोड़ का टैक्स भरेगी, 9,000 करोड़ का। जी हाँ सर। मैं आपको कुछ चीज, एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ छोटी सी, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था रामविलास पासवान जी का, देखिए मैंने बोला ना, जो भी डाटा बताऊंगा सारा फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, हवा में कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने लिखा है यूट्यूब पे, रामविलास पासवान डायरेक्ट सेलिंग। इस इंडस्ट्री को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट। ये 2014 में ये फंक्शन हुआ था, जी बिजनेस पे टेलीकास्ट हुआ था। रामविलास पासवान जी, फिक्की, केपीएमजी, सब लोग यहाँ आए थे। सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स की वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। कुछ सेकंड्स की है, एक बार देखिए, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने प्ले कर दी। तो रामविलास पासवान जी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, केपीएमजी और फिक्की, इन्होंने मिलकर इस इंडस्ट्री पर ये रिपोर्ट बनाई थी।
यहाँ पर मैंने लिखा रामविलास रामविलास पासवान ऑन डायरेक्ट सेलिंग, राइट। और ये आ गया वो वीडियो। आज नेट लग रहा है थोड़ा सा स्लो चल रहा है। नॉट श्योर, गेटिंग लिटिल बिट स्लो। जब तक वीडियो प्ले होती है मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। सो आई विल नॉट स्टॉप फॉर वीडियो। और ये वीडियो है जो रामविलास पासवान जी की है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से अवेलेबल है ये वीडियो, ठीक है। वापस मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूँ। आई एम कमिंग बैक टू प्रेजेंटेशन। थोड़ा आज नेट स्लो चल रहा है, राइट। तो रामविलास पासवान जी ने ये मुहिम उठाया, ठीक है। उसके बाद इस इंडस्ट्री को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ सर, इस इंडस्ट्री को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इसका नाम जानते होंगे, बहुत सारे लोग, आप लोग भी इसका नाम जानते होंगे। आप बोलोगे हमें तो पता है, हमने तो करी भी है, नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं भी सिर्फ इस इंडस्ट्री के बारे में नाम जानता था, नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। और मेरे कुछ दोस्तों ने, यारों ने करी थी। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज नहीं थी। मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, सिर्फ सुना हुआ था, मैंने सिर्फ सुना हुआ था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ आंकड़े पता चले आज से 5 साल पहले। ये आंकड़े मेरे दिमाग के ढक्कन खोल गए। और मैं बताना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। और ये जो फैक्ट्स दिखा रहा हूं मैं आपको, ये हर जगह अवेलेबल होंगे, हर जगह अवेलेबल होंगे, राइट। मैं तो सिर्फ आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा रहा हूँ, राइट। ये आंकड़े आज आपको बताने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, राइट। 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग ने ब्रेक किया, रिकॉर्ड ब्रेक किया। और रिकॉर्ड क्या ब्रेक किया, 189 बिलियन डॉलर का मार्केट हो गया ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, 189 बिलियन डॉलर। और क्या आप जानते हैं 189 बिलियन डॉलर कितना होता है? क्या आप जानते हैं 189 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 12 लाख करोड़। कितना होता है? 12 लाख करोड़। जो इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ की है वर्ल्ड के अंदर, राइट, और जेन्युइन तरीके से है, तो वो इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री होगी? बड़ी बड़ी हॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, इसके सामने कुछ नहीं है सर, इसके सामने कुछ नहीं है, राइट। आगे बढ़ता हूँ। ये स्लाइड मेरा दिमाग ब्लास्ट कर गई थी। क्यों ब्लास्ट कर गई थी? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें, 2009 से लेके अभी तक, 2009 से लेके अभी तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर का सेल कर चुकी है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर कर चुकी है ये इंडस्ट्री वर्ल्ड में। और कितना पैसा बांट चुकी है 2009 से लेके अभी तक? 2009 से लेके अभी तक 600 बिलियन डॉलर का पैसा जेन्युइन तरीके से बांट चुकी है लोगों के अकाउंट के अंदर। 600 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर कितना होता है? जब 200 बिलियन डॉलर 12 लाख करोड़ होता है, तो 600 बिलियन डॉलर कितना होगा सर, आप सोचो। जो इंडस्ट्री इतना पैसा बांट चुकी है, वो इंडस्ट्री क्या होगी? मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, उसने कितने बांटे थे? उतने कितने बांटे थे, राइट। 600 बिलियन डॉलर का पैसा बांट चुकी है सर ये इंडस्ट्री, ठीक है। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। ये मोदी जी का पेपर का, मतलब इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, उसका पेपर का कटिंग है। और ये कहता है कि जो मोदी जी भी प्रमोट करते हैं कि आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और डायरेक्ट सेलिंग आज उससे बचा रहा है। जी हाँ सर, डायरेक्ट सेलिंग उससे बचा रहा है, राइट। पर मैं आपको बता देता हूँ, एक आदमी बोला नेटवर्क मार्केटिंग मैंने तो कर करके छोड़ दी, मैंने तो कर करके छोड़ दी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से और उस आदमी से भी, राइट। मैंने उससे पूछा कि तूने करी थी? कह रहा नहीं, मेरे तो चाचा ने करी थी, मेरे तो मामा ने करी थी। तो मैंने कहा तेरे चाचा जो है वो अमीर आदमी है? कह रहे नहीं। मैंने कहा गाड़ी कौन सी है उनके पास? कह रहे नहीं, वो तो ऑल्टो में है। तो मैंने कहा तेरे चाचा जी को पता सब कुछ है, पर वो घूमते ऑल्टो में है। अच्छा, जिसको सब कुछ पता हो उसका बैंक का बैलेंस कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, राइट। सर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम मूल कारण को नहीं पकड़ते, मूल कारण को नहीं पकड़ते। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, राइट। उसने बोला
कि यहाँ पर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी भाग जाती है, राइट। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बता, मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी होने वाली थी, राइट। और जब शादी होने वाली थी तो मैंने कांग्रेचुलेशंस करने के लिए फ़ोन किया उसको, तो कह रहा है मैंने शादी तोड़ दी। मैंने कहा क्यों तोड़ दी? कह रहा मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि शादी मत करियो, बीवी भाग जाती है। तो क्या शादी छोड़ दें करनी? नहीं ना, प्रॉब्लम शादी में नहीं थी, प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग में थी, राइट। कोई भी प्रोफ़ेशन, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे एडवोकेट का हो, कोई भी प्रोफ़ेशन आप उठाइए, राइट। क्या उन प्रोफ़ेशंस के अंदर फ्रॉड नहीं हुए हैं? क्या उन प्रोफ़ेशन के अंदर फेलियर नहीं बैठे हैं? बिल्कुल बैठे हैं। पर क्या हम डॉक्टर बनना छोड़ दिया? क्या इंजीनियरिंग करनी छोड़ दी? नहीं ना। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, राइट, फेलियर भी हैं और फ्रॉड भी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़ील्ड खराब हो गई। और मूल कारण क्या है? थोड़ा-सा आगे बढ़ूँगा, उस मूल कारण के ऊपर भी बात करूँगा। और मूल कारण बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। पर आज आपको एक बात क्लियर हो के जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में बड़ा शानदार प्रोफ़ेशन है। क्योंकि मैं भी पहले कुछ और सोचता था, पर आज इस प्रोफ़ेशन के अंदर अपनी 13 साल की नौकरी को छोड़ के पूरे करियर के साथ काम कर रहा हूँ। क्या चीज़ें क्लियर हुई हैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये आप जो फ़ोटो देख रहे हैं सामने, ये जो बड़े-बड़े बिग बिज़नेसमैन हैं, राइट? क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है, तो मुझे किसको फ़ॉलो करना चाहिए? आप बताइए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो किसको फ़ॉलो करना चाहिए? आप आज जो भी प्रोफ़ेशन को चूज़ कर रहे हैं, आज आप जिस भी प्रोफ़ेशन में काम कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल को देख के आए हैं या फेलियर को? आई रिपीट, आज जिस प्रोफ़ेशन में आप काम कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल आदमी को देख के आए हैं या फेलियर को? सक्सेसफुल को देख के आए हैं। एम आई राइट? राइट और रॉन्ग? बट जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो सक्सेसफुल को देखेंगे या फेलियर को? फेलियर तो सब जगह है, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ फेलियर नहीं होते, यहाँ सिर्फ क्विटर्स होते हैं, फेलियर कभी नहीं होते, ठीक है। और ये देखिए सर, ये जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, बिल गेट्स, सामने बैठे हैं बिल गेट्स जो आज टॉप 5 के अंदर आते हैं अमीरों में। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं लुट जाऊँ, मैं स्टार्टिंग से अगर कुछ भी करूँगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा। ये कह रहे हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। राइट। अब ये बताइए, मैं इसकी सुनूं या उस पड़ोसी की जो कह रहा है कि मैंने कर करके छोड़ दी? मैं किसकी सुनूं? राइट। मुझे शिमला जाना है, तो मैं किससे पूछूं जो शिमला जा चुका है या दिल्ली से बाहर भी ना निकला हो? सर, सलाहकार, आप जो भी होते हैं जिंदगी में, राइट, आपको अपने सलाहकार चॉइस, अपनी सूझबूझ से चूज करने चाहिए कि आपके सलाहकार कैसे हैं, राइट। मेरे सलाहकार हैं, सक्सेसफुल लोग मेरे सलाहकार हैं, और उन्हीं को फॉलो करके आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। सो फॉलो सक्सेसफुल पीपल, फॉलो सक्सेसफुल पीपल, एंड वन डे यू विल बिकम सक्सेसफुल। दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड, मैंने यही सीखा है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज इसको पढ़ाया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और 18 यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर आज डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ा रहे हैं सर। जी हाँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट है, यानी आज आपके बच्चे या आप खुद अगर एमबीए करने जाएंगे, कॉमर्स पढ़ने जाएंगे, तो आज आपको ये बेकार का काम, जिसे लोग बेकार का काम कह रहे हैं, वो आज पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ सर, ये पढ़ाया जाता है, राइट। तो जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो कैसी होगी? और जब आज से 3 साल पहले मैं बोलता था ना कि ये पढ़ाया जाएगा, तो लोग कहते थे जब पढ़ाया जाएगा तब देखेंगे। और आज मैं कहता हूँ ये पढ़ाया तो जा रहा है, 2 साल बाद ये डिग्री होगी एमबीए में, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो कुछ लोग आज भी कहते हैं कि तब देखेंगे, राइट। पर मैं आपको बता रहा हूँ, तब तक गोल्डन पीरियड निकल जाएगा सर, तब तक गोल्डन पीरियड निकल जाएगा, राइट। अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, चिट फंड या पॉन्जी स्कीम से अलग है। अब चिट फंड या पॉन्जी स्कीम क्या होती है? जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, एक आदमी बोला कंपनी भाग जाती है। क्या बोला? कंपनी भाग जाती है, राइट। तो मेरा यही सवाल है, क्या हमने मूल कारण को पकड़ा था? पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? नहीं पकड़ा था ना। एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे चाचा जी आए, मैंने कहा चाचा जी मूंग की दाल का हलवा खाओ, तो मेरे चाचा जी बोले मैंने 3 साल पहले खाया था, मेरा मुंह जल गया था तो मैंने छोड़ दिया। क्या बोले? मैंने 3 साल पहले खाया था, मेरा मुंह जल गया था तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने चाचा जी से पूछा, मैंने कहा चाचा जी, आपका मुंह मूंग की दाल के हलवे से जला था या गर्म होने के कारण जला था? तो चाचा जी बोले जला तो गर्म से था। तो मैंने कहा फिर मूंग की दाल क्यों छोड़ दी? उसका क्या कसूर था, ठंडा करके खा लेते।
मूल कारण क्या था? गरम। और छोड़ क्या दी? मूंग की दाल। राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में और इन्वेस्टमेंट कंपनी में, चिट फंड कंपनियों में क्या फर्क है, ये नहीं पता किया। राइट। बट छोड़ क्या दी? नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं आपको वो फर्क बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये फर्क मुझे पता चल गया था 5 साल पहले। इसीलिए अपनी 13 साल की नौकरी और इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को मैं रिप्लेस कर पाया इसी बिजनेस से। राइट। और वो क्या डाटा है? नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कंपनीज आती हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कराती हैं। जी हाँ सर, वो नेटवर्क मार्केटिंग होती नहीं है। ना तो उनके कोई प्रोडक्ट्स होते हैं और ना ही कोई सर्विस होती है। वो आपको बोलते हैं कि पैसा लगाओ और घर बैठ जाओ, आता रहेगा। पैसा लगाओ, घर बैठ जाओ और आता रहेगा। सर ऐसा कभी हुआ है? वो ब्रह्मा जी का रूल है कर्म वाला। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। पर डायरेक्ट सेलिंग आपको ऐसा नहीं कहती, नेटवर्क मार्केटिंग आपको ऐसा नहीं कहती। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जैसे कि एमवे, जैसे कि टपरवेयर, जैसे कि ओरिफ्लेम, ये 20 साल से क्यों चल रही हैं? क्यों चल रही हैं 20-25 साल से? क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स। राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो जेन्युइन तरीके से काम करती है, वो आपको ये बोलती है कि जो आप पैसे दोगे उसके बदले में सामान देंगे, तो खोने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ सर, खोने के लिए कुछ नहीं है। अब आप काम करोगे तो पैसा आएगा। जी हाँ सर, काम करोगे तो पैसा आएगा। 6 महीने के बाद एक नेटवर्क बना लेंगे, उसके बाद नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। ये होती है डायरेक्ट सेलिंग सर, ये होती है डायरेक्ट सेलिंग। और मैं आपको बता देता हूँ सर, एक भी रुपया यहाँ पर लॉस नहीं होता किसी का भी इन डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ सर, लॉस नहीं होता। यहाँ पर कमीशन प्रोडक्ट के बिकने से मिलता है, ना कि आदमी के जुड़ने से। प्रोडक्ट के बिकने से मिलता है। राइट। सर हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, अच्छा नहीं लगा, तो क्या रेस्टोरेंट जाना बंद कर देते हैं? नहीं सर, हम अगले रेस्टोरेंट पे जाते हैं, पर जाते ज़रूर हैं। राइट। उसी तरीके से सर, ये प्रोफ़ेशन अपने आप में बहुत शानदार प्रोफ़ेशन है। थोड़ा-सा और आगे बढ़ता हूँ और कुछ और डाटा आपको शेयर करता हूँ। आइए। सर ये बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। राइट। बहुत पुराने यूएस के अंदर। और ये कहते हैं कि मैं अपना जिंदगी भर 100% एफर्ट दूं, इससे बेटर ये है कि मैं 100 लोगों का 1-1% यूज कर लूं। सर बेटर क्या है? अपना 100% एफर्ट दे जिंदगी भर, देते तो आ रहे हैं 20 साल से, या 100 लोगों का 1-1% एफर्ट कर दें। और ये कैसे पॉसिबल है? आज अंबानी जो चीज कर रहा है वही चीज आपको करने का मौका मिल गया सर। जो अंबानी कर रहा है वही सेम चीज आपको करने का मौका मिल गया। बट इस बिजनेस की एक अच्छी बात है, वो ये है कि इसमें पैसा नहीं लगता। राइट। अच्छी बात है कि नहीं? पैसा लगे बिना बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। बट एक बुरी बात भी है, जानना चाहेंगे? और वो ये है कि इसमें पैसा नहीं लगता। अब आप कहेंगे पैसा नहीं लगना बुरी बात है। मैंने कहा यस, पैसा नहीं लगना बुरी बात है। अब मेरा एक बात बताओ, 10 लाख लगेंगे तो काम करोगे कि नहीं करोगे? 10 लाख लगेंगे तो काम करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। राइट। यहां पर पैसे नहीं लगते। राइट। तो आदमी कहता है अरे कल कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, जो पैसा दिया सामान तो आए क्या। तो वो इस बिजनेस को सीरियसली लेता नहीं है। और सीरियसली लेता नहीं है तो गलत तरीके से काम करता है, और वो गलत तरीके से काम करके उसको रिजल्ट नहीं आते, और बाद में वो कहता है कि खराब नेटवर्क मार्केटिंग है। जी हाँ सर, खराब नेटवर्क मार्केटिंग है। राइट। बट हमने इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड किया, और आपको भी सीरियसली सीरियसली बिल्ड करने को कह रहे हैं। और ये सिखाने का काम हमारा रहता है। बिल्कुल, हमारा काम किसी को जोड़ने का नहीं है, हमारा काम बढ़ाने का है। एक आदमी बोला ये तो मेंबर बनाने का काम है, एक आदमी बोला ये तो चेन बनाने का काम है। मैंने कहा एक बात बताऊं, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि आप ऑलरेडी चेन का हिस्सा हो, जी हाँ सर, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि हम ऑलरेडी चेन का हिस्सा हैं, तो फिर तो चेन से प्रॉब्लम नहीं होगी। पक्की बात। तो आइए प्रूव करता हूं। राइट। मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, आप भी जॉब करते होंगे कहीं ना कहीं। राइट। तो मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, उस कंपनी में सबसे ऊपर कौन था? एमडी। एमडी समझते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, उसके नीचे कौन आते थे? एचआर हेड, सेल्स हेड, प्रोफेशनल हेड। राइट। सारे हेड्स आते थे। ठीक है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनके नीचे कौन आते हैं? मिडिल मैनेजमेंट। राइट। उनके नीचे लोअर मैनेजमेंट। क्या आप भी इसके बीच में कहीं आ रहे हैं? जी हाँ, मैं भी आ रहा था। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या है? कोई बोला ये तो फ्लो चार्ट है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसको इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नाम क्यों दिए हैं? क्योंकि उस एमडी ने लगाए हैं करोड़ों। उस एमडी ने लगाए हैं करोड़ों इसी चेन को बनाने के लिए, तो ये काम बढ़िया हो गया क्योंकि पैसे लग गए। पैसे लग गए ना, तो अच्छा हो गया। राइट। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? एमडी। राइट। क्योंकि हमारे जैसे 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसके लिए टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सबसे ज्यादा पैसा एमडी कमा रहा है।
राइट। और अगर यही मौका आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है कि आप खुद के एमडी बन जाओ और खुद का नेटवर्क बना लो, खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लो, खुद का फ्लो चार्ट बना लो, तो ये बताइए कि इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? जब हम वहां पर चेन का हिस्सा हैं और यहाँ खुद बनाने का मौका मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो गई। सर प्रॉब्लम एक ही है, पैसे नहीं लग रहे, पैसे नहीं लग रहे। जो चीज आसान से मिल जाती है आसानी से, उसकी वैल्यू नहीं होती। वो कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। पर मेरा एक सवाल है, कितने लोग खा रहे हैं? यहाँ पर बैठे हैं सर, पर कितने खा रहे हैं? क्यों पता है क्यों नहीं खाते? कभी भी खा लेंगे। और जो चीज ऐसी होती है ना कभी भी कर लेंगे, वो कभी नहीं होती। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं लगता तो हम सोचते हैं कभी भी कर लेंगे, तो कभी होती नहीं है। राइट। मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी देता हूँ आपको नेटवर्क के ऊपर। जी हाँ सर, नेटवर्क के ऊपर। राइट। ये वही नेटवर्क है जो मेरे मेंटर मिस्टर गौरव भाटिया सर ने बनाया। जब मैं इस प्रोजेक्ट को देख रहा था तो मैंने एक ही सवाल पूछा गौरव सर से। मैंने कहा सर पैसे कितने कमाए? जी हाँ सर, पैसे कितने कमाएँ? क्योंकि हम इस बिज़नेस में पैसे के लिए आ रहे हैं। अगर कुछ भी करेंगे तो जेन्युइन तरीके से कहीं से पैसा आ रहा होगा तो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? तो मैंने भी एक ही सवाल पूछा कि भैया हमारे हिसाब से तो पैसे, हमें तो लगता नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आते हैं, या ये तो बेकार का काम है, राइट? तो गौरव सर से मैंने एक ही चीज़ पूछी कि सर आपने कितने पैसे कमाए? आप भी नौकरी के साथ-साथ कर रहे हो। तो गौरव सर ने स्टार्ट किया था बिज़नेस को 2014 में और 2015 में मैं देख रहा था, तो 1 साल हो चुका था। 1 साल में पार्ट टाइम में मैंने पूछा कितने कमाए? तो उन्होंने बोला 9,21,000 सालाना कमाए हैं, यानी 70-80 हज़ार रुपए महीना। तो मैंने कहा 80 हज़ार रुपए महीने की जॉब लेने के लिए तो मुझे 10 साल लग गए थे। आपने पार्ट टाइम में 1 साल में कैसे कमा लिए? वो आंसर मैं आगे दूँगा, पर आइए आपको कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ जो मैंने देखा था। ये है फॉर्म 26 एस और इनकम टैक्स रिटर्न। सर इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, और ये प्रूफ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत बड़ा किया जा सकता है, इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है ना सर? ये है इनका पैन नंबर AKLPB 8193 गौरव भाटिया, ठीक है? और ये है कंपनी जहाँ जॉब करते थे, और यहाँ पर 12,66,000 रुपए का जॉब का पैकेज था। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। यानी 1 लाख रुपए की सैलरी थी 12 साल के बाद। जी हाँ सर, जॉब के अंदर। इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से उस साल की इनकम हुई 9,21,000। पहला साल, कोई एक्सपीरियंस नहीं, पार्ट टाइम 2 घंटे, पार्ट टाइम 2 घंटे देकर 9,21,000 की इनकम आई सर। 9,21,000, 70-80 हज़ार रुपए महीना होता है सर, एक ही साल के अंदर, राइट। सर ये है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये बताना चाहता हूँ पोटेंशियल, पोटेंशियल हमारी नहीं है, पोटेंशियल प्लेटफॉर्म की है। टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, टैलेंट प्लेटफॉर्म का है। एग्जांपल देता हूँ, एक गोली लीजिए बंदूक की और उसे पकड़ के दीवार पे मारिए, क्या होगा दीवार को? छोटा सा निशान। इसी गोली को बंदूक के अंदर डालिए और मारिए दीवार पे, छेद हो जाएगा बहुत तगड़े वाला। अब गोली तो वही थी, चेंज क्या हुआ? प्लेटफॉर्म, यानी कि सिस्टम, राइट सर। तो सिस्टम में दम होता है सर, लोगों में तो दम वैसे भी है, राइट। आगे बढ़ता हूं सर, ये है 2015-16 यानी दूसरा साल। दूसरे साल का इनकम था सर नेटवर्क मार्केटिंग से 21 लाख रुपए। जी हाँ सर, 21 लाख रुपए। जॉब में 5,80,000। क्यों? क्योंकि जुलाई में जॉब को रिजाइन कर दिया, क्योंकि विश्वास हो गया था कि यार ये बिजनेस जो है ना, ये शानदार बिजनेस है, इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। तो विश्वास हो गया था, इनकम आने भी लग गई थी और जॉब से ज्यादा हो गई थी, तो जॉब छोड़ दिया, राइट। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? जब मैंने इस बिज़नेस को जब स्टार्ट किया तो मैंने पूछा पैसे कितने लगेंगे? उन्होंने कहा कुछ खास नहीं, राइट। मैंने कहा टाइम कितना देना होगा? कह रहा पार्ट टाइम 1 से 2 घंटे, राइट। फिर मैंने पूछा कि पैसे कितने कमा सकते हैं? कह रहे स्टार्टिंग में 40 कमा सकते हैं बढ़िया तरीके से, और बाकी अनलिमिटेड इनकम है, इन्वेस्टमेंट एक बार करनी है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा शानदार बिज़नेस है, राइट। लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी आदमी इतनी इनकम पे नहीं पहुंच पाता, राइट। आगे बढ़ता हूं सर, 2016-17, जी हाँ सर, 16-17 तीसरा साल, राइट। कंपनी का जो नाम था, अब पूरी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आ गए हैं। दो कंपनियों के नाम दिखाई दे रहे हैं, सेम नेम है, ठीक है, बट प्रोडक्ट चेंज हो गए थे क्योंकि गाइडलाइंस आ गई थी, ठीक है। तो टोटल इनकम उसी कंपनी से नेटवर्क मार्केटिंग से 34 लाख करीब, 26 लाख प्लस 8.5 लाख, 34 लाख की इनकम एक ही साल में, तीसरे साल के अंदर, ठीक है। और ये 2017-18 यानी चौथा साल नेटवर्क मार्केटिंग में। जी हाँ सर, नेटवर्क मार्केटिंग में चौथा साल, और ये इनकम हुई 55 लाख रुपए। जी हाँ सर, 55 लाख रुपए एक साल की इनकम, सिर्फ चौथे साल के अंदर। नौकरी में कितने आती है सर? 4 साल के बाद। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, प्लेटफॉर्म में दम है। गौरव सर ने 6 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में 5 करोड़ से ऊपर का इनकम किया। जी हाँ सर, 5 करोड़ से ऊपर का इनकम किया।
आज यही प्लेटफॉर्म है जो लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और, राइट। आज हम भी किस में है सर? हम भी ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सिस्टम में है, क्योंकि देखिए बिना प्रोडक्ट के कुछ नहीं हो सकता, बिना प्रोडक्ट के कुछ नहीं होता। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये प्रोडक्ट इसलिए नहीं बता रहा कि हमें प्रोडक्ट बेचने हैं, नहीं सर। ना तो आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए हैं और ना ही मैंने आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए बुलाया है। मैंने आपको बिजनेस के लिए बुलाया है। पर ये तो बताना पड़ेगा ना कि बिजनेस में प्रोडक्ट क्या है। जी हाँ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट कंज्यूमर गुड्स, और ये भी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। 2020-25 तक ये भी करीब करीब 220 बिलियन जाएगी। सर आदमी ने लॉकडाउन के अंदर फर्नीचर नहीं लिया, आदमी ने लॉकडाउन के अंदर मोबाइल नहीं लिया, आदमी ने घर का कोई ऐसा सामान नहीं लिया जो फ्रिज होता है, टीवी है, बट आदमी ने अपने घर का खाना तो लिया, तेल तो लिया, साबुन तो लिया, टूथपेस्ट तो लिया। सर ये लेना तो कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे कितने से बढ़िया पेंडेमिक आ जाए, कितने से बढ़िया महामारी हो जाए, ये तो चाहिए ही चाहिए। आज हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं सर, इसी चीज पे, राइट। आगे बढ़ता हूँ। ये एफएमसीजी किससे बना होता है? ये 3 सेगमेंट से बना है। फूड एंड बेवरेज यानी खाना पीना, खाना पीना। सर खाना पीना तो हमेशा लेंगे ना जिंदगी में, लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ही लेंगे, राइट। अच्छा हेल्थ केयर, हेल्थ केयर मतलब होता है हवा, पानी और फूड सप्लीमेंट। अगर हवा अच्छा कर लो और पानी अच्छा कर लो और फूड के सप्लीमेंट बढ़िया ले लो तो हेल्थ केयर के ऊपर काम करते हैं। 31% मार्केट इसका है। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, हाउस होल्ड यानी घरेलू सामान, जो डिटर्जेंट पाउडर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ये सब जो हाउस का सामान लेते हैं। और पर्सनल केयर, शैम्पू, साबुन, कंडीशनर, ये जो अपने ऊपर यूज करते हैं। सर 50% मार्केट है इसका। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी रेंज कवर करते हैं हम, ये सारी रेंज कवर करते हैं एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे, राइट। अब कौन है हम? आइए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। हम कहाँ से हैं, हम कौन हैं। कंपनी कब स्टार्ट हुई? कंपनी सर स्टार्ट हुई थी 2004 में। जी हाँ सर, 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई। 2004 के बाद हर साल 79% की ग्रोथ करी। जी हाँ सर, 79% की ग्रोथ करी है हर साल, राइट। और 2018 में जो टर्नओवर किया था, 18-19 का टर्नओवर, वो था 1850 करोड़। जी हाँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, 1850 करोड़। 2019-20 का टर्नओवर 2500 करोड़, 2500 करोड़ का टर्नओवर किया। जी हाँ सर, इसी कंपनी ने किया। और ऑलरेडी एकमात्र इंडियन कंपनी है जो 8 कंट्री में काम कर रही है। इंडिया में, दुबई में, बहरीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, ओमान में, घाना में। आप ये सोचो पहली एकमात्र इंडियन कंपनी है जो इंडिया से बाहर भी काम कर रही है, राइट। और 4-5 कंट्रीज में हम 2021 तक आ जाएंगे मार्च में। थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, यानी लॉकडाउन में भी ग्रो कर रही है सर, लॉकडाउन में भी ग्रो कर रही है, राइट। यूएस से लॉन्च करेंगे 2022 में। विजन है 20,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का विजन है 2025 में। इंडिया के अंदर टर्नओवर होगा इस कंपनी का 20,000 करोड़, और टोटल टर्नओवर इंडस्ट्री का है 64,000, यानी 1/3 जिम्मेवारी हमने ली हुई है। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया की सर, एकमात्र इंडियन कंपनी है जो नंबर 1 कंपनी है। और इंडिया से बाहर वर्ल्ड के अंदर 100 रैंक में 30वें नंबर पे आती है, 30 रैंक में, और खाली एक इंडियन कंपनी है। और इसके अलावा कोई नहीं है जो 100 में आती हो, कोई नहीं है। टॉप 10 में आ जाएंगे 2025 तक, ये हमारा विजन है सर, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर लीडरशिप। बिना लीडरशिप के कुछ नहीं हो सकता, बिना लीडरशिप के कुछ नहीं होता। सिखाने वाले कैसे होते हैं? मैं हमेशा ये बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सीखने वाला कैसा है थोड़ा बहुत है इंपॉर्टेंट, बट सिखाने वाले की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। वो क्लास में जब एक टीचर पढ़ाता है, ठीक है, मैथ्स पढ़ाता है मान लो, तो वो टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर भी तो डिपेंड करता है ना कि कितने बच्चों को वो बढ़िया मार्क्स दिला पाए, होता है कि नहीं होता। उसी तरीके से लीडरशिप, यहाँ पर आपको सिखाने वाले कौन लोग हैं। कंपनी सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, राइट, पर पैसे अलग अलग क्यों कमाते हैं? कोई कमाता है, कोई नहीं कमाता, उसका एक ही रीजन है सर, कि सिखाने वाले कौन है, राइट। आपकी लीडरशिप क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम प्रोडक्ट बेचना नहीं सिखाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ बेचना है तो मैं आपको क्लियर कट मना कर देता हूँ, हमें कुछ नहीं बेचना दोस्तों, कुछ नहीं बेचना। क्योंकि हम सेल्समैन नहीं है, हम यहाँ बिजनेस कंसल्टेंट हैं। हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं, यस, हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक आदमी बोला, यार ये तो मेरे लेवल का काम नहीं है, राइट। तो मेरा एक छोटा सवाल है, आज हम जिस अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं, आज हम जिस बिजनेस में काम कर रहे होंगे, आज आप जिस जॉब में काम कर रहे होंगे, क्या आपने आज तक कभी किसी को अपॉर्चुनिटी दी है?
क्या आपने कभी किसी को अपॉर्चुनिटी दी है? खुद पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो ना। सर ये एकमात्र अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप तो पैसा कमाओगे, बट आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो दूसरे को पैसा कमाने के लिए, और सिखाने वाले होंगे हम लोग। लीडरशिप, आइए लीडरशिप की बात करता हूँ। ये है मिस्टर सोनू शर्मा सर, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। 50 लाख सब्सक्राइबर हैं आज यूट्यूब पे, 50 लाख फॉलो करते हैं सर इनको, 50 लाख लोग, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाली फॉलो करने से तो कुछ नहीं होगा ना, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए होगा। तो आज सोनू शर्मा सर एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं पैसा कमाने का, अपने काम को डिस्टर्ब करे बगैर पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं सर आप सब लोगों को, राइट। तो कैसा रहेगा उनकी मेंटरशिप में, उनकी गाइडेंस में काम करने में? मजा आएगा कि नहीं आएगा? 100% मजा आएगा, राइट। सर ये आज नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं सर, यही बेकार का काम जो कहते थे ना बेकार का काम है, आज सोनू सर उसी से बने हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से। और ये आईसीआईसी बैंक, टाटा, ल्यूमिनियस, बजाज, यहाँ पे टॉप लेवल के सीईओ को ट्रेनिंग देते हैं, टॉप लेवल के सीईओ को ट्रेनिंग देते हैं सर, राइट। सर आप ये सोचिए ना, जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग से बना है वो आज इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। जी हाँ सर। और ये है मिस्टर गौरव भाटिया सर, जिनके बारे में मैंने अभी बताया आपको, जिनकी लास्ट 6 साल की इनकम 5 करोड़ के आसपास है नेटवर्क मार्केटिंग में। 70,000 लीडर को अभी तक ट्रेन कर चुके हैं ये, राइट। सो सिखाने वाले लोग अगर ऐसे होंगे तो सोचो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। ये हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है जो अब जूम पे करते हैं, पहले फिजिकली जाते थे, आरटीपी करते थे होटल में, बट क्या सिखाते थे यहाँ पर? यहाँ सिखाते थे नेटवर्क बनाना। अब नेटवर्क बनाना क्या होता है सर? नेटवर्क बनाने का मतलब होता है कि आपको एक बार आपको एक नेटवर्क बना लेना है, जैसे कि रेलवे नेटवर्क, पटरी कितनी बार बिछाई गवर्नमेंट ने? एक बार। और इनकम बार बार। आप जब भी जाओगे आप गवर्नमेंट को जिंदगी भर दोगे। एयरटेल ने टावर कितनी बार लगाए, जियो ने टावर कितनी बार लगाए? एक बार। और इनकम बार बार। आज जियो का मालिक, आज अंबानी अपने बेटे को बोलता है कि मुझे एक आदमी से 200 करोड़ 600 करोड़ नहीं लेने हैं, ये दिल्ली के 2 करोड़ लोग रिचार्ज करेंगे फोन का 200 रुपए का, और तेरे पास 600 करोड़ आ जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी चेन या नेटवर्क बना चुका हूं। तो सर हम जियो की चेन का हिस्सा भी हो गए, और बताओ, हम जियो की चेन का हिस्सा भी हैं, राइट। हम धरती पे पता नहीं किस किस की चेन का हिस्सा है। अगर हमको खुद की चेन बनाने का मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है कि नहीं है सर? जी हाँ, बहुत बढ़िया बात है। पर बनाना नेटवर्क है। तो ये देखिए सर, ये हमारे ट्रेनिंग सिस्टम हो गया। ये हमारा सर्टिफिकेट है 30 रैंक का, ये हमारा सर्टिफिकेट है 30 रैंक का सर्टिफिकेट, जो वर्ल्ड में आता है, ठीक है। अब तक मैं आपको बता देता हूँ, 9 लीडर हमारे साथ ऐसे हैं, हमें 1 साल हुआ है सर इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पर, इस कंपनी में 1 साल हुआ है, और 9 लीडर ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं महीने के 2 लाख रुपए, राइट। 30 लीडर ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं, 61 लीडर ऐसे हैं जो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, 120 लीडर ऐसे हैं जो 25,000 से ऊपर कमा रहे हैं, 297 लीडर ऐसे हैं जो 10,000 से ऊपर कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। ये है मेरे मेंटर मिस्टर गौरव भाटिया सर, जिनका पिछले महीने का इनकम, जी हाँ सर, पिछले महीने का इनकम है 9,23,000 सर, 9,23,000 रुपए पिछले महीने का इनकम। जबरदस्त इनकम, शानदार इनकम है सर, राइट। ये है मेरा इनकम पिछले महीने का, 12वें महीने का इनकम है, और ये करीब करीब 1,86,000 रुपए का, 2 लाख के आसपास का इनकम हो गया। और ये कुछ भी नहीं है सर, ये कुछ भी नहीं है। दिसंबर तक मैं 5 लाख रुपए टच करूंगा। इस महीने आई विल टच 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए महीना इसी महीने मेरा इस यहाँ से इनकम होने वाला है सर, 100%, राइट। ये है गौरव सिंह जी, ये जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, इसके साथ साथ बिजनेस को पार्ट टाइम में डेवलप कर रहे हैं, पार्ट टाइम में। 1,15,000 की इनकम है सर पिछले महीने की, शानदार इनकम, शानदार पर्सनैलिटी। ये है जोगिंदर शर्मा जी, इनके सेब के बाग हैं, जी हाँ सर, सेब के बाग, करीब करीब 40 लाख रुपए सेब के बाग से कमाते हैं, और पार्ट टाइम बेसिस में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और 1,21,000 की इनकम है पिछले महीने। जबरदस्त इनकम है जोगिंदर शर्मा जी की, कॉन्ग्रेचुलेशन जोगिंदर जी। ये है कीर्ति जी, राइट। मैं आपको बताया था ना, वुमेन एम्पावरमेंट, जी हाँ सर, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं सर आज की डेट में, राइट। एज क्या है सर? 21, 22, 23, 24 साल सर। 23-24 साल में तो हम रिज्यूम लेके घूम रहे थे, यहाँ पर 1,04,000 रुपए कमा रहे हैं। जबरदस्त इनकम कीर्ति जी, अपने इस काम के साथ साथ डेवलप, बहुत ही शानदार इनकम, राइट। ये है अजीत, 53,000 की इनकम जॉब के साथ साथ, जी पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ बिल्ड कर रहे हैं पार्ट टाइम में, राइट। बहुत ही शानदार इनकम है जी। जी हैं कपिल जी, 46,000 की इनकम, अपनी जॉब को रिप्लेस कर चुके हैं, फाइनेंशियल कंपनी में जॉब करते थे और आज 46,000 का इनकम जनरेट किया मैक्सिमम। और ये है सुमित जी, 42,000 का इनकम जनरेट किया है, पार्ट टाइम बेसिस में जॉब कर रहे थे, जॉब को छोड़ दिया, फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके साथ लॉकडाउन में डाउन हो गया, बिजनेस डाउन हो गया, तो इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया पार्ट टाइम में, और 42,000 का इनकम जनरेट किया। बहुत शानदार सुमित जी, शानदार इनकम। ये हैं ज्योति जी, हाउसवाइफ, और अपनी
हाउस वाइफ एक बहुत बड़ा काम होता है सर, घर का काम संभालना, राइट। मैं कहता हूँ ये होम साइंस होती है, होम साइंस, राइट। तो उसके साथ साथ 30,000 रुपए का पार्ट टाइम इनकम, शानदार इनकम है ज्योति जी। और ये हैं कुसुमलता जी। आप एज देखिए, एज मैटर नहीं करती सर, एज मैटर नहीं करती। जी हाँ सर, आप कहाँ पैदा हुए मैटर नहीं करता, आप कहाँ क्या कितना पढ़े लिखे हैं मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सपने हैं कि नहीं है और उसको पूरा करने की दृढ़ संकल्प है कि नहीं है। 21,000 रुपए की इनकम करी इन्होंने पिछले महीने, बहुत ही शानदार इनकम, राइट। ये हैं सुरेश कुमार जी, देहरादून से बिलोंग करते हैं, राइट। और इन्होंने 23 सितंबर को स्टार्ट किया था, 23 सितंबर। 7 दिन की इनकम है ये इनकी, 7 दिन की इनकम है 17,000 रुपए। जी हाँ सर, पार्ट टाइम है 17,000 रुपए। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ 15,000 की नौकरी लगी थी मेरी 16 साल पढ़ाई करने के बाद। ये 7 दिन की इनकम है सर इस बिजनेस की, राइट। और ये है मेरे मेंटर, ये है मेरे गुरु। इनकी इस महीने की जो सितंबर की इनकम है वो है 24 लाख रुपए। सर आप जानते ही हैं सोनू शर्मा सर, राइट। 24 लाख रुपए एक महीने का इनकम सर, सोचा जाता है। खोपड़ी भी नहीं चलती होगी, बंद हो गई होगी अब तो, कहीं होगी, है ना। तो इतना कैसे आ सकता है? अरे सर जी, इतना आ सकता है, राइट, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई होता है जैसे अंबानी को आता है, राइट। सारा खेल टाइम मल्टीप्लीकेशन का है। मैं फिर से बता रहा हूँ, समय को गुणा करना है हमको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ सर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये बद्दी में है, बद्दी हिमाचल में है, ठीक है। और सारे सर्टिफाइड है, हलाल, जीएमपी, आईएसओ, सारा सर्टिफिकेट है हमारे पास, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ, हेल्थ केयर। सर मैं बता देता हूँ, कंपनी का नाम है वेस्टीज। वेस्टीज, वेस्टीज का नाम सुना होगा सर, नाम ही सुना है ना। नाम सुनने से क्या होता है? नाम तो नरेंद्र मोदी का भी जानता हूँ मैं, उससे क्या हो जाता है? उससे कुछ नहीं होता सर, नाम जानने से कुछ नहीं होता सर, राइट। नॉलेज, नॉलेज की वैल्यू नहीं है सर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वैल्यू है। इम्प्लीमेंट क्या किया, इम्प्लीमेंट क्या किया। बहुत सारे लोग वेस्टेज का नाम सोचते हैं कि हमको 1,000 रुपए 2,000 रुपए का सामान बेचना होगा। मैं आपको बता देता हूँ सर, कोई सामान नहीं बेचना। 12 साल में एक भी सामान नहीं बेचा। और ये जितने भी लोगों की इनकम बताई, उन्होंने भी सामान नहीं बेचा। तो आप ये सोचेंगे सामान नहीं बेच रहे हैं, तो फिर पैसे कैसे कमाए? मैं कहता हूं सर, सामान तो अपने आप बिक जाएगा, फोकस हमारा नेटवर्क बनाने में है, फोकस हमारा नेटवर्क बनाने में है, राइट सर। सर आप यहाँ बिजनेस करने आए, पैसे कमाने आए हैं, करेक्ट। आज तक आप इतने सालों तक हिंदुस्तान लीवर का सामान ले रहे थे, लक्स का सामान ले रहे थे, कभी पैसा कमाने का मौका मिला? कभी नहीं मिला ना सर, कभी नहीं मिला। अगर मैं आज ये बोलूं यहाँ से छुट्टे पैसों का सामान लेकर बिजनेस करने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? करने तो बिजनेस ही है, मेन पर्पस तो बिजनेस ही है, राइट। एक आदमी बोला वेस्टीज से सामान क्यों लेना है? मैंने कहा जब बाहर से सामान लेते लेते 13 साल हो गए और पैसा कमाने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए वेस्टीज से लेना है, क्योंकि ये मौका देती है पैसा कमाने का, राइट। वो और मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, राइट। आप इतने सालों से जो सामान खरीद रहे हैं, जिनसे खरीद रहे हैं, जिन कंपनियों के सामान खरीद रहे हैं, उन कंपनियों के मालिक कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? उन कंपनियों के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? उन कंपनियों की फैमिलीज फॉरेन ट्रिप पे कहाँ कहाँ घूमने जा रही है? और हम कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं? इतने सालों से उनका सामान खरीद के उनको अमीर बनाते आए हैं। अगर आज आपको खुद का नेटवर्क बनाकर, राइट, वेस्टीज से मौका मिल रहा है कि यहाँ से खुद का सामान खरीद कर खुद का नेटवर्क बना के खुद को अमीर बनाया जाए, खुद को मर्सिडीज दी जाए, खुद के बच्चे फॉरेन अच्छे स्कूलों में पढ़ाए जाए, तो कोई दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मैंने यही काम किया सर, छुट्टे से पैसों का सामान लिया और आज 2 लाख रुपए के आसपास कमा रहा हूँ, राइट सर। आगे बढ़ता हूँ, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपने घर का सामान लेना है सर, अपने घर का सामान। ये सामान आप देख सकते हैं, ये सारे सामान वो अवेलेबल हैं सर, अपने घर के सारे सामान यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि मेन पर्पज बिजनेस का है। सामान तो आ ही जाएगा ना यार, सामान तो आ ही जाएगा आपको, राइट। बट एक चीज़ की ज़रूर बात करना चाहूँगा जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इनकम। जी हाँ सर, इनकम, इनकम ही के लिए आया है ना, तो प्रोडक्ट को साइड में रखिए और अब इनकम की बात करता हूँ। सर यहाँ पर 9 तरीके से इनकम आती है सर, 9 तरीके से। सेविंग इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, ब्रांड डायरेक्टर, बिजनेस बिल्डिंग, 5% ट्रैवल कार फंड, फिर उसके बाद ट्रैवल फंड, हाउस फंड, कार फंड। अब तक 5,000 से ऊपर लोग गाड़ियां ले चुके हैं यहाँ से। जी हाँ सर, 5,000 लोग यहाँ से गाड़ियां ले चुके हैं, अपनी ड्रीम कार, जिसमें से 300 लोग लग्जरी, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर जैसी गाड़ियां ले चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नवंबर में 1 साल के अंदर टीम सोनू शर्मा के अंदर 5 मर्सिडीज आ रही है। जी हाँ सर, 5 मर्सिडीज सिर्फ 1 साल के अंदर सर। ये वही प्लेटफॉर्म है। 2 बार यहाँ पर फॉरेन ट्रिप मिलता है, आप घूम के भी आ सकते हैं फॉरेन ट्रिप। अभी तो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, पर 2 बार कंपनी आपको घूमने को भी भेजती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको इनकम जनरेट होती है। अब बात करता हूँ
दो ऐसे प्रोडक्ट की जो सच्ची बता रहा हूँ सर, ये दो प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट तो है, पर साथ साथ मेरी रिक्वायरमेंट या किसी की भी जिंदगी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शार्प का वाटर प्यूरिफायर। जी हाँ, वेस्टीज का टाइप है शार्प के साथ। हम इस बिजनेस को इस वाटर प्यूरिफायर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजनेस हो या ना हो, पर ये प्रोडक्ट फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी 70% है हमारी बॉडी का, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक नॉर्मल आरओ है, ये एक हमारा शार्प का वाटर प्यूरिफायर है। मार्केट से अलग कैसे है? मार्केट से बहुत अलग है सर। जिंदगी में हमने 10 सालों में कम से कम नहीं तो 10 से 15 मोबाइल खरीद लिए होंगे या बदल लिए होंगे। बदले हैं कि नहीं बदले? आरओ को कब बदला? वही पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते आएंगे क्या जिंदगी भर? वही पुरानी? नहीं सर, नहीं। मैं आज आपको डिफरेंस बताता हूँ नई टेक्नोलॉजी का, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे मैं और मेरी फैमिली आज सिक्योर हैं और क्लीन वाटर ले रहे हैं, जो क्लीनेस्ट वाटर का शार्प क्लेम करता है, 31 ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है, राइट। आप ये देखिए सर, ये टीडीएस कंट्रोलर होता है ना नॉर्मल आरओ में, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इसका मतलब होता है टोटल डिजोल्व सॉल्ट्स। टोटल डिजोल्व सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है? ये इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं और ये मिनरल्स भी होते हैं, बट इम्प्योरिटी और मिनरल्स यानी कि हमारे अंदर इम्प्योरिटी भी जा रही है, तो टीडीएस जीरो जीरो होना चाहिए पानी का। तो शार्प ने टीडीएस को खत्म कर दिया। जी हाँ सर, टीडीएस नहीं होता शार्प के पानी के अंदर। और यूवी लाइट का क्या फंडा होता है? जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो टाइफाइड वगैरह करते हैं हमको, ये किल करता है यूवी। पर ये डिपेंड करता है कि पानी कितनी देर रुक रहा है वहां पर, तो पानी की स्पीड्स पे भी डिपेंड करता है, राइट। और मैं बताता हूँ, कई बार यूवी लाइट पड़ने पर भी, राइट, ढंग से बैक्टीरिया वायरस किल नहीं होते हैं और वो आपके पानी में आ जाते हैं। आपको सेफ वाटर तो मिलता है, पर आपको क्लीन वाटर कभी नहीं मिलता। बट शार्प आपको क्लेम करता है क्लीन वाटर का। इसकी टेक्नोलॉजी है एएफ डिसरप्टर, ये इसकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, पेटेंट टेक्नोलॉजी। और ये आपको क्लीन वाटर देते हैं सर, 99.9%, 3 साल की वारंटी के साथ आता है, ठीक है। और ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो आज की डिमांड है। क्यों? क्योंकि सर, ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी को दूर करता है, ये एक बड़े खतरनाक वायरस को दूर करता है। जो आज की डिमांड है वो है कोरोना वायरस। जी हाँ सर, और ये टेस्ट हो चुका है शार्प की पेटेंट टेक्नोलॉजी। और मैं देखो कोई भी बात बिना फैक्ट और फिगर के नहीं बोलूंगा, हवा में नहीं बोलूंगा सर, ये फैक्ट है। हवा में नहीं, कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको हर चीज का डाटा दूंगा, हर चीज का सर्टिफिकेट दूंगा। ऐसी हवा में कोई बात नहीं करूंगा। तो शार्प का एयर प्यूरिफायर, जी हाँ सर। सर, हमें लगता है एयर प्यूरिफायर सिर्फ पोल्यूशन से बचा रहा है, वो तो बचाना ही है। आज दिल्ली में दिवाली का टाइम आ रहा है, पोल्यूशन कितना हो रहा है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, पर बिजनेस के साथ ये प्रोडक्ट अगर हमें हमारी लाइफ में ऐड हो जाए, मैं और मेरी फैमिली की लाइफ आज इससे बेटर हो रही है। और साल 2 साल 15 साल अगर लाइफ बेटर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या होगा सर? अच्छा ही होगा ना, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी आज एयर में इस कोरोना वायरस को किल करता है। WHO प्रूव कर चुका है कि कोरोना वायरस जो है वो एयरबोर्न है सर। ये देखिए हिंदू की कटिंग है, कोरोना वायरस एयरबोर्न है। एयरबोर्न मतलब हवा से फैलता है, जरूरी नहीं है टच करके भी फैले, हवा से भी फैलता है, हवा से भी फैलता है। तो जब हवा से फैलता है तो ये एयर प्योरीफायर हवा में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी इसको किल करती है सर, हवा में कोरोना वायरस को किल करता है। और ये टेस्ट हुआ है, जी हाँ सर, ये टेस्ट हो चुका है। 7 सितंबर को नागासाकी यूनिवर्सिटी ने टेस्ट किया है, राइट। और ये बताया है कि 30 सेकंड के अंदर एयर प्यूरीफायर 91% कोरोना वायरस को किल करता है। और ये सिर्फ कोरोना वायरस को किल नहीं करता, ये सब इन बीमारियों को भी आपकी सॉल्व करता है। अगर ये बीमारियां हैं तो ये बीमारियां आपकी 1 महीने के अंदर बहुत रिड्यूस हो जाएंगी, अगर आप एयर प्यूरीफायर को यूज कर रहे हैं। और ये सर्टिफिकेट है कि इन किन वायरस को किल करता है। H1N1, सार्स, पोलियो, कोरोना वायरस, इन सब वायरस को ये किल करता है। ये पुराने वाला है कोरोना, जिसपे पहले टेस्ट हो रखा है, राइट। तो आज की डिमांड है सर, मेरी और मेरी फैमिली की डिमांड है, राइट। और एक्स्ट्रा 3 साल की वारंटी के साथ आता है, जी हाँ सर। और अब आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप पैसा कमाएंगे। सर, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप वन टाइम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और उस इन्वेस्टमेंट से आप पहले ही महीने 30 से 37 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, राइट। और वो इन्वेस्टमेंट कितने की है? वो इन्वेस्टमेंट है 40 हज़ार की। जी हाँ सर, 40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट, 40 हज़ार रुपए हम देते हैं, जिसमें एक एयर प्योरीफायर मिलता है हमको और एक वाटर प्योरीफायर, यानी हवा भी अच्छा कर लिया और पानी भी अच्छा कर लिया। जी हाँ, अपनी हवा भी अच्छी कर ली और पानी भी अच्छा कर ली। खोने के लिए कुछ नहीं है, पहले दिन में आपके पास सामान आ गया, राइट। अब आपको करना क्या है? आपको खुद नहीं समझाना सर, आपको खुद नहीं समझाना, हम समझाएंगे, हम बताएंगे सर, सब कुछ हम बताएंगे। और समझाने के बाद आपके जैसे आपको सिर्फ 4 लोग चाहिए। कितने लोग? 4 लोग। जी हाँ सर, अपने जैसे 4 लोग पूरे महीने में।
और वो आपको आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो भी इन दोनों प्रोडक्ट को अपने यहाँ से परचेज करते हैं और आपकी जो इनकम हो जाती है पहले महीने की वो हो जाती है 30 से 37 हज़ार के बीच में। तो जो लगाया वो रिकवर हो गया सर, जो लगाया वो रिकवर हो गया और प्रोडक्ट भी आ गए जो मेरी और मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट है हेल्थ के लिए। तो इससे बढ़िया सर क्या हो सकता है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। दूसरा मेथड, राइट, ये हमारे कुछ पेमेंट्स रिसिप्ट्स हैं जो हमारे बहुत सारे लीडर्स ने हमारे साथ स्टार्ट किया है, राइट, 46,500 का इन्वेस्टमेंट करके और पहले ही महीने 40,000 35,000 की इनकम जनरेट करी है, राइट। सर ये एक दूसरा तरीका है, राइट। अगर बजट थोड़ा-सा हमारा इन्वेस्टमेंट का कम है, तो हम इस बिज़नेस को 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ सर, और 20,000 में क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, जो आपके घर के कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो आप मार्केट से लेते हो वो मिल जाएँगे और शार्प का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मिलेगा, एयर प्यूरीफायर। जी हाँ, जो हमारी फैमिली के लिए ज़रूरत है आज कोरोना वायरस से बचने के लिए। जी हाँ, और अब हमको करना क्या है? सर आपको कुछ नहीं समझाना, हमें समझाना है, हमें। आपको अपने जैसे 10 लोगों को जो पैसा कमाना चाहते हैं, उनसे हमें ज़ूम मीटिंग में मिलाइए, मैं समझाऊँगा, मैं बताऊँगा और आपके साथ वो 10 लोग बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, उनको भी अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा और आपका टर्नओवर होने के बाद जो आपकी इनकम होगी, वो करीब-करीब 30,000 से ऊपर होगी। सर 20,000 लगा के 30,000 रुपए आ गए। 20,000 रुपए लगा के 30,000, इससे बढ़िया कौन-सा बिज़नेस हो सकता है? इससे बढ़िया तो कोई बिज़नेस नहीं है धरती के ऊपर सर। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, ऐसा काम ऑलरेडी कर चुका हूँ सर। मेरे पहले महीने की इनकम 56,000 थी। 20,000 लगाए थे और 56,000 की इनकम जनरेट करी। जी हाँ सर। अब सर हर चीज़ ग्रोइंग है, डायरेक्ट सेलिंग, एफएमसीजी, वेस्टीज, सर तीनों इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है और सबसे बड़ी बात है लीडरशिप की। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, समझने वाले की दिक्कत नहीं होती हर बार, समझाने वाले की भी दिक्कत होती है। समझने वाले की दिक्कत नहीं होती है सर हर बार, समझाने वाले की भी दिक्कत होती है। राइट सर। सर एंड में सिर्फ इतना बोलूँगा, राइट, एंड में सिर्फ इतना बोलूँगा, मैंने 3 चीज़ें सोची और बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया। 3 चीज़ें, कि जो पैसा दे रहा हूँ उसके बदले में सामान आ रहा है, खोने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ सर, खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, नौकरी के साथ कर सकते हैं, नौकरी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम के साथ कर सकते हैं, उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, राइट, हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, तो मैं आपको बता देता हूँ सर, आपको नहीं करना। आपको नहीं करना। अगर आप सोचते हैं कि आप कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, तो मैं बोलता हूँ कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको करना नहीं आता, करना हमको आता है सर। हमें मौका दीजिए। आपका सिर्फ़ एक ही काम होगा, इनवाइट करना। आप ऐसे लोगों को तो जानते हैं ना जो पैसा कमाना चाहते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? तो उनको ज़ूम मीटिंग पर इनवाइट करना है। घर बैठकर, घर बैठ के काम करना है। कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। जी हाँ सर, ऑर्डर ऑनलाइन होता है सर, ऑनलाइन। कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। समझाएँगे हम, बताएँगे हम, जोड़ के आपको देंगे और मैं गारंटी देता हूँ, आप हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं ना इस बिज़नेस को, आप मुझे सिर्फ़ 1 महीना दीजिए। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है आपकी हेल्थ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप यूज़ कीजिए, जो घर का सामान है वो यूज़ कीजिए, उसे साइड में रखिए। मैं पैसे की रिकवरी की बात करता हूँ, 2 घंटे साथ में रहिए, मैं गारंटी देता हूँ पैसा रिकवर करवा के दूँगा। गारंटी देता हूँ सर, मैं पैसा रिकवर करवा के दूँगा, क्योंकि हमको ये बिज़नेस करना आता है। और आपको बता देता हूँ सर, राइट, जिसके पास 13 साल नौकरी करते-करते अगर ना तो टाइम था ना पैसा है, तो आज सिचुएशन है चेंज करने की। जी हाँ, चेंज करने की। आज आज मौका है अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, अपनी पूरी ज़िंदगी की लाइफ़ को बदलने का। एक डिसीज़न आपकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है, एक डिसीज़न। बिल्कुल सर। तो आइए हमारे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। बाकी उनको ज़रूर फ़ोन कीजिए जो आपको लेके आए हैं। तुरंत उनको फ़ोन कीजिए और उनके साथ स्टार्ट कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो उनसे पूछिए, पर अपने आप को डाउट क्लियर करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। राइट? मैं आपके साथ हूँ, बाहें फैला के आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए और इस फाइनेंशियल फ्रीडम की फाइट में हमारे साथ मिलकर इंडिया को फाइनेंशियली फ्री करते हैं। मेरा यही मिशन है, मेरा यही विज़न है, राइट? तो आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू वेल्थ। ज़रूर बात कीजिए उनको जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ़ को बदलना चाहता है। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।